हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम 1.2 ये जो ऑड वन इन है यह लेसन देखेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट का बाल भारती का यह लेसन है सेकंड वाला। तो अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह लेसन ऑड वन इन। अच्छी सी स्टोरी है ये और बहुत सीखने लायक है, तो हम अभी इसे देखेंगे। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आस्क्ड मदर एज रीमा सेट डाउन फॉर डिनर। अक्सर फर्स्ट डे स्कूल का रहता है तो हम जब घर पे आते हैं तो हर पेरेंट्स पूछते हैं, अपनी मदर या फादर हमसे पूछते हैं कि आज का फर्स्ट डे कैसा रहा। तो इसलिए रीमा की मम्मी ने भी उससे पूछा कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था, और यह सब लोग डिनर कर रहे थे। रीमा सेट डाउन फॉर डिनर। ओके, रीमा श्रग्ड। रीमा ने क्या किया कि ऐसी जैसे कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह से उसने बताया और कहा कि ओके ठीक था। नो लेसन्स जस्ट सेटलिंग इन। कोई लेसन्स वगैरह नहीं हुआ, बस यूं ही हमें कंफर्टेबल रखा गया कि ठीक है बैठिए, इस तरह से है ना। मोस्टली तो फर्स्ट डे के दिन तो स्कूल में मोस्टली पढ़ाई होती नहीं है, क्लासरूम में जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं और टीचर्स भी लेट इट बी कि आराम से बैठिए। फिर इस तरह से वही माहौल सेम रीमा के स्कूल में भी था। एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। मिस्टर सेन जो उसके फादर है रीमा के, उन्होंने पूछा कोई नई गर्ल आई है क्या क्लास में, कोई लड़की नई आई है क्या, इस तरह से उन्होंने इंक्वायरी की। ओनली वन, मालती, एंड शी इज़ फनी, ग्रिमेस्ड रीमा एज शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू द सैलड। अभी जैसे कि बहुत ऐसे मैनर में कि अच्छी तरह से कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल अगली एक्सप्रेशन के साथ रीमा ने जवाब दिया। श्रग्ड मीन्स एकदम अगली एक्सप्रेशंस। सो रीमा ने कहा कि एकदम ठीक है, एक लड़की आई हुई है, उसका नाम मालती है, लेकिन वो बहुत फ़नी है, और इस तरह से उसने जवाब दिया। वाई डू यू से दैट आस्क्ड मिस्टर सेन। मिस्टर सेन ने पूछा तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा। रीमा ने ना किसी विदाउट इंटरेस्ट, उसने स्निफ्ड मतलब विदाउट इंटरेस्ट रीमा जवाब देती है कि शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना कुछ आता नहीं है और बोल ही नहीं सकती है, और शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, और वो दूसरे किसी स्टेट से आई है। नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, उसने ऐसे देश के एक किसी स्टेट का नाम लिया और इस तरह से जवाब दिया। ओ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर। ओ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। मिस्टर सेन ने एकदम आराम से उत्तर दिया कि वो बच्चे, उस स्टेट के बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं और स्पेशली मैथ्स में। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। अभी देखिए यहाँ रीमा ने उस लड़की की मजाक उड़ाते, उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए अपने पेरेंट्स को जवाब दिया। वेल दिस वन डज़ नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ये लड़की कोई स्मार्ट नहीं दिखती है, उसके हेयर भी हैं चिपचिपे, ऑयल में रहते हैं, बिंदी लगाती है एंड ऑल, मतलब वह एक कोई स्टाइलिश लड़की नहीं है, इस तरह से उसका जवाब था। मतलब उसे, और उसने यह भी बताया फ़नी वे में कि वो किस तरह से गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बोलती है, टीचर को टीचर इस तरह से बोलती है। तो इस तरह से रीमा ने उसका मजाक उड़ाया। हर पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेस, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डोटेड हर ऑन हर। वो क्या करते थे, जो पेरेंट्स थे ना उसके, उन्होंने एकदम से एक दूसरे की तरफ देखा, और रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, रीमा जो थी ना वो उनकी एक इकलौती लड़की थे। दे डोटेड ऑन हर, और वो उसे बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत मतलब ज़्यादा ही चाहते थे, जो बहुत पैम्पर्ड थी एक्चुअली वो, बट शी कुड बी
इनसफरेबल एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होती थी, वो अजीब सा व्यवहार करती थी, अनप्लीजेंट हो जाती थी और जिद करने लगती थी, जैसे कि बिल्कुल डिसइंटरेस्ट से बात करती थी। आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती। और उन्होंने क्या कहा उसके पेरेंट्स ने, कि मिस्टर सेन ने, कि देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स उस बच्ची को परेशान नहीं करेंगे या उसके लिए, मालती के लिए कोई डिफ़िकल्टी पैदा नहीं करेंगे। साइड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। एक लंबी सांस लेते हुए मिस्टर सेन टेबल से उठे, मतलब वो लोग डिनर कर रहे थे ना, वहाँ से उठे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। लेकिन रीमा और उसकी गैंग, मतलब उसकी जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने तो डिसाइड करके रखा था कि हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, मतलब उसका मजाक उड़ाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द माइन्यूट मालती एंटर्ड द क्लास। दे ऑल कोरियोस्ड गुड मॉर्निंग। देखिए जैसे ही नेक्स्ट डे में वो मालती जो गर्ल थी वो अंदर आई, वैसे ही सब जो बच्चे थे, मतलब जो भी ये रीमा और उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने कोरियोस्ड मतलब एक साथ बोलना शुरू किया, गुड मॉर्निंग, यानी उसे चिढ़ाने के लिए इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। लेकिन मालती जो बहुत स्वभाव से गरीब लड़की थी, मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, उसे पता भी नहीं था कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम्ड बैक एट दैम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। बेचारी ने पलट कर देखा और सबको गुड मॉर्निंग इस तरह से रिप्लाई किया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये उसका सब मजाक उड़ा रहे हैं। शहनाज गिगल्ड, उतने में शहनाज ना ऐसे धीरे धीरे बोला, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज गिगल्ड। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर इस तरह से आवाज़ें करते हुए जो लड़की थी, कौन, शहनाज, उसने क्या एकदम से उससे पूछा, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर। इसे चिल्लाते हुए रूडली उससे कहा कि तुम अपने हेयर में इतना ऑयल क्यों डाल के रखती हो, बालों में इतना तेल क्यों लगाती हो। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। अब मालती बेचारी देख रही थी, लेकिन उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया और उसे बहुत ख़राब भी लग रहा था, लुक ऑफेंडेड, उसे अपने आप पे बहुत वो फील हो रहा था, और फिर भी उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। एंड द स्कर्ट टू लॉन्ग, सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटिली। इसी तरह क्लेयर नाम की लड़की जो थी, उसने क्या कहा कि तुम्हारा स्कर्ट तो बहुत लंबा है ना, इस तरह से उसने कहा, मतलब बहुत अनकाइंडली कहा, जिससे उनको कोई दया नाम की चीज़ ही नहीं हो। मालती फ्लश्ड, मालती ने फ्लश्ड करते हुए कहा, किस तरह से कहा कि एकदम जैसे तेज़ गुस्सा आता है ना, उस तरह से। मालती फ्लश्ड, मालती को बहुत तेज़ से गुस्सा आया। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन इतने में टीचर आ गई। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेन एवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। और सबने यह चीज़ नोटिस की कि जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है, मालती अपना हाथ ऊपर की ओर उठाती है। यस मालती यू आंसर, से टीचर। टीचर ने कहा, यस मालती तुम आंसर दे सकती हो। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन अप्रिसिएशन। और जैसे ही मालती ने आंसर दिया अच्छी तरह से, टीचर बहुत अप्रिशिएट हुई और उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, हाँ में नॉट किया। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड, साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। और जब रीमा ने ये सब घर में बताया, तो ये सब बताया जब उसने घर में, तो उसकी मदर ने कहा कि यह तो बहुत क्लेवर गर्ल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वॉट इज़ द यूज, सेड रीमा अनचैरिटेबली, लाइक हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोशियस। वॉट इज़ द यूज़। अब वो रीमा चिढ़कर कैसे बोल रही है कि इसका क्या यूज़ है, इसका क्या उपयोग है। हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोशियस, उसकी इंग्लिश तो बहुत पुअर है, बहुत बैड क्वालिटी की है। एट्रोशियस मीन्स वेरी बैड। So, the same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. और उसी समय मिस्टर सेन ने कहा कि तुम्हारी हिंदी भी तो बहुत पुअर है,
ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड, और उन्हें बहुत ख़राब लग रहा था रीमा का इस तरह का एटीट्यूड देखकर. इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, और मिसेस सेन को भी यह अच्छा नहीं लगा. दैट नाइट रीमाज पेरेंट्स डिस्कस द मैटर, लेकिन उस रात को रीमा के पेरेंट्स को रीमा का यह नेचर अच्छा नहीं लगा और वे आपस में इस मैटर को डिस्कस करने लगे. We put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. Mr. Sen जो हैं वो बहुत दुखी वे में बोलते हैं कि देखिए हमने तो ना रीमा को एक अच्छे स्कूल में डाला कि वो स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने, लेकिन अब हमें डर है कि वह बहुत कैसे होती जा रही है कि मतलब अच्छा नहीं सोचने लगी है और क्या करती है कि किसी और के लिए उसके मन में अच्छे विचार आते नहीं हैं, इस तरह से वह करने लगी है. द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. दूसरे दिन क्या था? इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था. रीमा who was participating in English song category was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily plates, sings also, she said nightly to Claire. अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही उसे पता पड़ा, सेकेंड डे क्या था कि इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन था, रीमा ने देखा कि लिस्ट में मालती का भी नाम है. उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ऑयली प्लेट्स मतलब इतने ऑयली हेयर वाली लड़की क्या गा भी सकती है. उसने क्लेयर को इस तरह चिढ़ते हुए कहा. क्रोक्स यू मीन, गिगल्ड क्लेयर. तो उसने क्लेयर ने एकदम ऐसे गंदे साउंड से कहा यू मीन कि वो क्रोक्स. दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. लेकिन उन दोनों ने जो सोचा था ना उससे हटकर निकला, वो दोनों रॉन्ग प्रूव हुई. मालती सैंग ब्यूटीफुली, मालती ने बहुत सुंदर गाया. शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेंड वॉइस. मतलब मालती की जो वॉइस थी ना एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत सुरीली आवाज़ें और वेल ट्रेंड है. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जीर व्हेन मालती सैंग. उन्होंने डिसाइड किया था कि जब रीमा गाएगी ना हम उस समय गाना शुरू करेगी, उस समय हम उसे उसी के सुर में मिला उसे चिढ़ाएंगे. बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंट, दे डिड नॉट डेयर टू. लेकिन जैसे ही मालती ने गाना शुरू किया वहाँ पर एकदम साइलेंस बना हुआ था और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह से उसे चिढ़ाया जाए. दे वर श्योर टू गेट कॉट. अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो ज़रूर पकड़े गए होते. व्हेन मालती फिनिश्ड द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और जैसे ही मालती ने अपना गाना फिनिश किया प्रिंसिपल वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लैप किया, तालियां बजाई, और उसके बाद सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी मालती के गाने को सुनकर तालियां बजाई. नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मालती वन द फर्स्ट प्राइज़. और जब मालती को फर्स्ट प्राइज़ मिला तो किसी को भी सरप्राइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि मालती ने बहुत सुंदर गाया था. रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी. इसी तरह रीमा भी अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई. सम हाउ शी फेल्ट नो जॉय. लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी. एज द टर्म प्रोग्रेस्ड. क्यों खुशी नहीं हो रही थी? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या की भावना आ चुकी थी. वह जलसी फील करती थी मालती से, इसलिए उसे खुद की खुशी पे भी, खुद की जीत पर भी खुशी नहीं हुई. एज द टर्म प्रोग्रेस्ड इट वॉज abundantly clear to all that Malti was a bright child. और जैसे जैसे ये टर्म प्रोग्रेस करता गया उसी समय ऐसा लगा जैसे मालती एक ब्राइट चाइल्ड है, बहुत होशियार लड़की है. शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट. वो बहुत चुपचाप रहती थी, ओबीडियंट थी और एकदम डिसिप्लिन्ड थी और इंटेलिजेंट थी. शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़. वह स्पोर्ट्स भी खेलती थी और स्टडीज़ भी करती थी. हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स. और उसका जो मेन कमांड थी ना किस पे थी? मैथमेटिक्स पे थी. हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन. और उसका जो सिंपल अपीयरेंस था ना तो वह भी ऐसा लगता था कि वह उसका जो लुक है ना उसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते थे. लेकिन वो बहुत शार्प थी. मतलब उसका सिंपल लुक भी उसे उसके माइंड को मात करता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी. स्लोली मैनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स. धीरे धीरे करके बहुत सारी लड़कियां उससे मैथमेटिक्स के लिए हेल्प लेने के लिए सोचने लगी. हेल्प विच
शी रेडीली एंड चेयरफुली गिव, और हेल्प मदद वो हमेशा रेडी होकर और खुशी खुशी से देती थी। द टीचर्स हैड लाइक्ड द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग, और इस तरह की एक इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टफुल गर्ल को हर टीचर बहुत अच्छी तरह से लाइक करता था। नाउ गर्ल्स फ्रॉम क्लास ऑल्सो बी फ्रेंडेड हर, और धीरे धीरे करके सभी लड़कियाँ उसकी फ्रेंड हो गई। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, न लीना जो उसके जो छोटा सा एक रीमा और उसका एक छोटा सा जो ग्रुप था ना, उनको छोड़कर बाकी सब उससे फ्रेंड की तरह रहते थे। दे स्टबर्नली डिसलाइक्ड मालती, और उन्हें तो मालती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दे वर स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। वो लड़कियां सब बहुत स्टाइलिश थीं और मालती उनके किसी भी इसमें नहीं बैठ सकती थी, मतलब उनके टाइप में नहीं बैठती थी। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। और वो जो छोटा सा उसका ग्रुप था ना, रीमा और उसके फ्रेंड्स का, वो हमेशा एक चांस देखते थे कि कब उसका मजाक उड़ाया जाए, पर्टिकुलरली इंग्लिश को लेकर। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, मालती को उनका बिहेवियर देखकर बहुत ख़राब लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आक्स इंस्टीड ऑफ आस्क। देखिए, कभी कभी बोलते बोलते गलत निकल ही जाता है, तो मालती से भी अक्सर ऐसा होता था क्योंकि इंग्लिश उसकी थोड़ी वीक थी। तो यहाँ पे एक बार उसके मुंह से आस्क की जगह आक्स इस तरह से निकल गया, तो रीमा ने बहुत मर्सीलेसली उसका मजाक उड़ाया और जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी जो वॉइस थी ना वो एकदम से भर आई थी। एंड मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, वो बोलने लगी मुझे पता है मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। योर्स इज़ गुड, तुम्हारी बहुत अच्छी है। प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करोगी? आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विथ एन एक्सएग्रीटेड असेंट। अभी देखिए, बहुत गंदी तरह से, बहुत ही ख़राब तरीके से किसने जवाब दिया? रीमा ने, कि आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, कि मैं तुम्हें कभी मदद नहीं करूँगी। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज़ंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स, तुम जो गाँव बोलते हैं ना हम लोग इस लैंग्वेज में, कि ये तो बहुत गाँवठी है इस तरह की लैंग्वेज, तो उसने उसी तरह में कहा कि तुम एक गांव की लड़की हो और तुम्हारे टाइप के लोगों को प्रॉपर इंग्लिश बोलना तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी नहीं है। मालती's फेस टर्न रेड, मालती का फेस एकदम लाल हो गया। शी वॉन्टेड टू रीटॉट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, वो जवाब देना चाहती थी लेकिन उसके पास कोई वर्ड ही नहीं थे। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ, वो एकदम फुट फुट कर रोने लगी और वहाँ से वह भाग गई। दे वर्ड दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज, शहनाज एकदम से चिल्लाते हुए बोली कि ये बहुत गलत है रीमा। यस अग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली, और इसी तरह से नेहा और क्लेयर जो थी उसकी फ्रेंड्स, उन्होंने भी कहा यस ये बहुत गलत है। रीमा वॉज शॉक्ड, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। और इस तरह से जैसे ही उसकी जो दोनों तीनों सहेलियों ने जब उसका अपोज किया कि तुमने बहुत गलत किया है मालती के साथ, तो रीमा को एकदम शॉक लगा कि मेरी ही फ्रेंड्स मेरे अगेंस्ट हो गई हैं। तो वो वहाँ से एकदम ख़राब मूड में, बैड मूड में वहाँ से गुस्सा होते हुए निकल गई। हफ मतलब बहुत गुस्से में, अपसेट होते हुए निकल गई। मिसेस सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not ask anything। अब देखा कि मिसेस सेन ने देखा कि घर में जब रीमा आई है तो वह क्या थी कि एकदम चुपचाप थी, तो उन्हें समझ में आया लेकिन उन्होंने कुछ भी उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, रीमा को पता था कि उसने बहुत बैड बिहेव किया है अपने क्लासमेट के साथ। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हरसेल्फ, लेकिन उसे प्राउड फील हुआ यह सोचकर कि उसने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया है। देखिए, यह स्टोरी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सभी
सभी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, और अगर हम किसी को उस अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यह जो लेसन है मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया है, क्योंकि उसके कुछ वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपको जो हार्ड वर्ड्स हैं वो भी दे देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। और जब आप लेसन रीड करेंगे तो उन वर्ड्स को समझते हुए रीड कीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। लैंग्वेज स्टडी है उसका ये पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ। टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स में यू नो दैट अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नेम होता है उसे हम नाउन्स कहते हैं। द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एट्सेट्रा आर प्रॉपर नाउन। और किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस या एनिमल का जो नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड द रेस्ट आर कॉमन नाउन, और बाकी के कॉमन नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। रिया एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। बट गर्ल इट इज़ अ कॉमन नाउन। गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है एज इट इज़ नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि गर्ल जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है ना। अहमदनगर इज़ अ प्रॉपर नाउन। अहमदनगर प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है। और टाउन इट इज़ अ कॉमन नाउन। टाउन जो है वो कॉमन नाउन है बिकॉज इट इज़ नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नाउन हमें कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स दोनों दिए हैं। कॉमन नाउन्स में है गर्ल, बॉय, टाउन, रिवर, टेबल, पेंसिल, बैग, रोड एट्सेट्रा। और प्रॉपर नाउन्स हैं संगीता, राहुल, लंदन, नासिक, सह्याद्री, प्रवरा एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स हमारे एक्सप्लेन हो चुके हैं। अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछा है नीचे, राइट एट लीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स ईच, तो वह मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उन्हीं में दे दिया है। क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑड इन वन। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें मालती और रीमा उनके बारे में हमें बताना है। जैसे फर्स्ट है पॉइंट है अपीयरेंस। अपीयरेंस के बारे में हमें बताना है। मालती के इसमें लिखेंगे सिंपल, ऑयली हेयर, लॉन्ग स्कर्ट, बिंदी। एंड रीमा कैसी थी? विथ हेयर लेफ्ट ओपन एंड विदाउट एनी ऑयल, नो बिंदी, शॉर्ट स्कर्ट। ठीक है ना, ये अपीयरेंस था उनका। स्टडीज़ में कैसी थी? तो मालती गुड इन स्टडीज़, एक्सेलेंट इन मैथ्स, वीक इन इंग्लिश। और रीमा एवरेज इन स्टडीज़, गुड इन इंग्लिश। सिंगिंग, मालती जो थी सिंगिंग ब्यूटीफुली, हैज़ अ वेल ट्रेन एंड मेलोडियस वॉइस। एंड रीमा के इसमें सिंग्स वेल। ठीक है, एटीट्यूड टू अदर्स कैसा था मालती का? चीयरफुल, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल। एंड रीमा रूड, कैटी, मेकिंग फन ऑफ अदर्स। वीक पॉइंट्स क्या थे इसके? इंग्लिश लैंग्वेज वीक थी मालती की। एंड ये जो रीमा थी हर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स, उसका एटीट्यूड ही उसका वीक पॉइंट था। दूसरों के प्रति उसका एटीट्यूड ठीक नहीं रहता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स एंडिंग इन ly फ्रॉम द पैसेज। ly से ख़त्म होने वाले एडवर्ब्स जो हैं, तो क्वाइटली है, रूडली, स्पेशली, करेक्टली, कैटली, अनचैरिटेबली, शार्पली एंड सैडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एट लीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स ईच। तो मैंने आपको ग्रामर का पार्ट समझा दिया था और उसमें ये 5 कॉमन नाउन और 5 प्रॉपर नाउन पूछे थे, वह अब यहाँ हम लिखेंगे। कॉमन नाउन से जैसे बुक है, मैन, ट्री, विंडो, कबर्ड। और प्रॉपर नाउन में जैसे फ्रांस है, नागपुर है, सीमा है, यमुना है, रेड है, रेड कलर का रेड पेन, नाम ही रेड पेन है ना। और रवि, और अदर भी आप लिख सकते हो, कानपुर है, अहमदनगर है, फिर
कंट्रीज़ के प्रॉपर कंट्रीज़ के नाम है वह लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप प्रॉपर नाउन 5 डाल सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हुए।